आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानव्यापी सर्वे केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है, प्रयागराज से ज्ञानव्यापी सर्वे केस से जुड़ा हुआ अपडेट है। थोड़ी ही देर में एएसआई सर्वे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। थोड़ी देर में यह फैसला सामने आ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर प्रयागराज से ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ा हुआ इस वक्त का ये अहम अपडेट। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी है। अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट की तरफ से फैसला जो है वो यहां पर सुनाया जाएगा। तो आपको बता दें ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। मस्जिद कमेटी की ओर से जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई थी। तो ये तमाम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। इस केस में और पक्षकार का वकील होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट को हम सेटिस्फाई कर पाए हैं और एएसआई सर्वे का जो ऑर्डर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को दिया था, उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट बरकरार रखेगी, मेंटेन रखेगी। जो अंजुमन इंतजामिया था, उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिसपे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को कम्युनिकेट कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। बाकी लेट्स सी व्हाट कम्स टुमारो। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आप सुन भी रहे थे, जहां पर आज इस मामले में फैसला आएगा ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो आ जाएगा। बता दें कि इस फैसले का इंतजार हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की ओर से किया जा सकता है। एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा रखी है। दरअसल वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कुमार ने ज्ञानव्यापी सर्वे का आदेश जारी किया था। इसके बाद एएसआई की टीम ने 24 जुलाई को सर्वे करने का काम शुरू कर दिया था। सर्वे का कार्य शुरू होते ही मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर तत्काल रोक लगाते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक फैसला सुनाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया था और आज 3 तारीख है, यानी कि आपको बता रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला और आकाश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। सबसे पहले आकाश का रुख करूंगा। आकाश, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आपसे कुछ देर बाद जानकारी है कि जो फैसला है वो यहां पर आ सकता है, आपके पास ताजा अपडेट क्या है अभी? देखिए, आज हाईकोर्ट जो है फैसला सुनाएगा कि जो ज्ञानव्यापी परिसर है, जो सील्ड एरिया है, उस सील्ड एरिया को छोड़ के संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे होगा या नहीं। देखिए, उम्मीद दोनों पक्षों की है, दोनों पक्षों की निगाहें हाईकोर्ट में है और ये क्लियर हो जाएगा कि आज एएसआई सर्वे की टीम अंदर जाएगी या नहीं। देखिए, काशी के जनता काफी उत्साहित हमारे साथ, क्या कहें सर्वे को लेकर, जिस तरीके से सबकी निगाहें हाईकोर्ट की तरफ। हाईकोर्ट निश्चित रूप से हिंदुओं के पक्ष में फैसला करेगा, हिंदुओं की जीत होगी। निश्चित रूप से जो भी ज्ञानव्यापी मंदिर है वो मस्जिद है नहीं, नीचे की दीवारें हैं सब पुराने जमाने की है, उसके ऊपर वो मस्जिद बना दी गई है, वो मस्जिद है ही नहीं, मस्जिद को तोड़ना है और निश्चित रूप से हाईकोर्ट हमारे ही पक्ष में फैसला कर। सीएम की बात को आपने सुना होगा, सीएम ने कहा था कि मस्जिद कहे तो बवाल होगा। उस बात को लेकर अब क्या आपके मन विचार है? सबसे पहले पत्रकार महोदय, परम आदरणीय विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष माननीय राजेश पांडे जी, भारत सरकार के सदस्य, मैं भैया की बात से सहमत हूं। देखिए, कोई भी चीजें पुरातत्व, जैसे हमारा आपका इतिहास क्या है, संस्कृति, हमारा आपका जन्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, हमारे अपने धर्म कर्तव्य माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार। उसी तरीके से आदि अनादिकाल से जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, अगर खोज के दौरान नीचे ऐसी कोई चीज मिली होती जिसमें उनका अवशेष मिला होता या उनके वंशजों का कोई अवशेष होता, तो हम लोग एक बार इस चीज को मानते। मगर आप भी और ये समस्त भारतवर्ष इस चीज को देख रहा है कि उसमें नीचे सारा अवशेष हमारे पुराणों, शंकर भगवान का त्रिशूल हो, चाहे उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हो,
तो वो सभी चीजें, यह चीजें इंगित करती हैं, स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि यह एक पुरातत्व, जो हम लोगों के पुराणों में लिखा है, बाबा विश्वनाथ का जो है ये घर है, ये दरबार है, ये स्थल है, और उसको क्षतिग्रस्त करके ऊपर किसी चीज का निर्माण करके अगर आप अपना बनाते हैं तो यह घोर निंदा और अपराध की श्रेणी में आता है। पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा नहीं, सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने की, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में, स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं विष्णु जी? मुस्लिम पक्षी याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है, तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है, और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की, उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना, और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे, और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया, और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं अब इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए, और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे पर सबसे बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, ज्ञानव्यापी में अब एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है,
तो आपको बता रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर डैमेज है उसको लेकर लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर एएसआई सर्वे होगा तो स्ट्रक्चर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आपको बता दें कि एएसआई ने एक एफिडेविट भी यहां पर दिया है जिसमें कहा गया है कि स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अगर वहां पर खुदाई करने की जरूरत पड़ती है तो उसका भी कोर्ट से आदेश लिया जाएगा। रुक कर लेते हैं चंद्रमणि का, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमणि, जिस तरीके से यहां पर हिंदू पक्ष की अब बड़ी जीत हो चुकी है, एएसआई सर्वे को अब मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है अभी? एएसआई के सर्वे को लेकर जिस तरह से पहले रोक लगी थी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई थी कि इससे जो मस्जिद है या परिसर है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट की उस पर मोहर लग गई है। यानी एएसआई का जो सर्वे है वो जारी रहेगा। और इस पर हमारे पास अधिक बात करने के लिए जो पेशे से अधिवक्ता भी और हिंदू पक्ष के काम भी करते हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, अगर इस फैसले को देखें तो आप किस नजरिए से देखें? देखिए, जो कानून होता है वो किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता। कानून जो है वो तथ्यों पे कार्य करता है, एविडेंस पे कार्य करता है। और देखिए, जिस तरह के तथ्य थे उस तथ्यों के आधार पे ही आज क्या कहते हैं हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मैं नितिन चतुर्वेदी हूँ, हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और हिंदू महासभा ने इसकी बहुत लंबी आगे मार्ग सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना। और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आपकी की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ। क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे। लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है। और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। ज्ञानवापी में त्रिशूल मिले, ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक चिन्ह भी मिले। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका यह कहना है कि अब फिर से एएसआई का सर्वे शुरू होने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लेते हैं, वकीलों का क्या कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है, किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार, इससे पहले कि मैं चकपाणी महाराज, वकार अहमद, इंद्रेश्वर झा जी और प्रमोद कुमार जी के पास में जाऊं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने के बाद मेरे साथ में लाइव हैं, बोल रहे हैं ज्ञानवापी परिसर सर्वे पर। जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना था कि फावड़ा और कुदाल लेकर के एएसआई सर्वे किया जा रहा है और सही समय पर यह सर्वे नहीं किया जा रहा। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आ गया फैसला। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। वकार अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। वकार अहमद जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। अब मुस्लिम पक्षकार क्या करने वाले हैं? क्योंकि उस ज्ञानवापी में जहां पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, जहां पर मंदिर के सबूत हैं, जहां शिव के साक्षात प्रमाण हैं, उसे लेकर के जिद छोड़ने का अब क्या वक्त आ गया है? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि मुस्लिम अपनी तरफ से प्रस्ताव पेश करके ये माने कि वाकई में ऐतिहासिक गलती हुई है। वकार अहमद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? वकार जी, हाँ बोलें, आपकी आवाज आ गई, बोलिए जी। हम लोग ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम लोगों को मंदिर मस्जिद से छुटकारा मिल जाएगा,
लेकिन हमें लगता है कि सरकार और मीडिया कुछ अलग मूड में है। नहीं, मीडिया क्या अभी अलग मूड में बाबरी है मस्जिद वकार जी? मीडिया कैसे अलग मूड में है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं फैसला दिखा रहा हूं, मैं राशिद हाशमी, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला दिखा रहा हूं तो मैं अलग मूड में कैसे हो गया? चलिए ये भी बता दीजिए आप। नहीं, फैसला किसी का भी आ रहा हो, जब 91 में एक कानून बन गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो कोर्ट या सरकार या मीडिया बताए कि अभी कितनी मस्जिदों का छेड़छाड़ होनी है। क्या और कानून अगर बनता है उसके बाद में अगर गलतियों का एहसास होता है तो क्या कानून में परिवर्तन नहीं किए जाते क्या? आप 1991 वर्शिप एक्ट की आप बात कर रहे हैं। किया जाता है, हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देश में, हर देश में बहुत सारे कानून बदले हैं और यहाँ पे वैसे में प्रमोद जी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रमोद जी, अब दो चीजें आप बताइएगा मुझे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है, क्या अब ये संभव है कि आज से ही एएसआई अपना सर्वे का काम शुरू कर दे? पहला सवाल। एएसआई सर्वे अगर होता है तो हिंदू पक्षकारों का दावा और भी कितना ज्यादा मजबूत होता है? दूसरा सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हार मिलने के बाद अब मुस्लिम पक्ष के लिए विकल्प क्या क्या बचे हैं? ये तीसरा सवाल है। और चौथा ये कि ज्ञानवापी का केस किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, जो एएसआई रिपोर्ट है सर, जैसा हमने बताया कि ये प्रमा फेसाई है, ये न्याय प्रक्रिया का पहला अंग है, तो इसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है, अब देखिए मुस्लिम पक्ष का एक ही है कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे। जैसा सर्वोच्च न्यायालय में गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जुरिडिक्शन पहले हाईकोर्ट में बनता है, हाईकोर्ट में जाए, लेकिन तत्काल जो बोले कि हमारे पास टाइम नहीं रहा हाईकोर्ट में जाने का, इसलिए आप प्रमोद जी, तो उन्होंने सिर्फ थोड़ी सेकंड्स का टाइम दे दीजिए, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ से मार्तंड सिंह भी मेरे साथ में लाइव है। मार्तंड, ज्ञानवापी पर कोई फैसला आता है, ज्ञानवापी पर कोई सुनवाई होती है तो इसका असर सीधे लखनऊ की राजनीति पर पड़ता है। अयोध्या में अगर कुछ होता है, मथुरा में अगर कुछ होता है तो फिर सीधे असर इसका यूपी की राजधानी लखनऊ में नजर आता है। पॉलिटिकली क्या क्या असर लखनऊ में नजर आ रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे पर बड़े फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है आज ये बड़ा फैसला आया है कि सर्वे किया जाएगा, लगातार इसमें बातचीत होती रही थी। आज भी जो है केशव प्रसाद मौर्य ने जो खुलकर इस बात का समर्थन किया और पिछले दिनों भी जब एएसआई सर्वे जिस दिन शुरू होना था उस दिन भी केशव मौर्य ने ही ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर कहा था कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं उसका जो ये फैसला है उस पर सारे राजनीतिक दल जो है वो नजर लगाए बैठे थे और किसी फैसला सर्वे का आ चुका है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसके लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में एक तरफ जहां बयान दे रहे हैं, वहीं कहीं अगर देखा जाए विपक्षी दलों को, खासकर समाजवादी पार्टी, तो उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब बात करें उनसे कोशिश अब आप रुक जाए, मार्तंड आप रहिए। मार्तंड, प्रमोद जी, वकार जी, आप स्क्रीन पर हैं, आप लोग अपने फ्रेम को ऐसे ही स्टैंड बाई रखिएगा क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल सीधे 1-to-1 बात करना चाहता हूं। इंद्रेश्वर झा, देश के जाने माने हिंदू धर्म गुरु भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इंद्रेश्वर जी, एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन वकार जी का यह कहना है कि हमने तो अयोध्या में बाबरी को ही जाते देखा, लेकिन अब हम आगे, उनका इशारा यह है कि आगे ज्ञानवापी को जाता हुआ देखेंगे नहीं। इंद्रेश्वर झा जी, इंद्रेश्वर जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? इंद्रेश्वर जी, प्रमोद जी अपनी बात पूरी करें आप। आवाज देखिए, 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसके बारे में बता रहे थे 91 के बारे में, तो सर इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी और नीचे भी क्लियर कर चुके हैं कि इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो 91 जो वर्शिप एक्ट है वो ये कहता है कि जो स्टेटस रहेगा 47 का है, और ये जो इशूज है जो आप देखिए कि त्रिशूल का या स्वास्तिक का या बराह का या और भी जो भग्नावशेष वहां पर मिल रहे हैं ज्योतिर्लिंग का, तो ये सब जो है 47 के पहले का है और एएसआई यही रिपोर्ट करके करेगा कि ये कितने साल पहले का है। क्या ये मस्जिद जो क्लेम कर रहे हैं कि 1000 साल पहले जो मुगल बनाए थे उनसे भी पहले का है या बाद में? तो ये देखिए, जो एएसआई जो कर रहा है सर्वे बहुत साइंटिफिक है, ये जीपीआर के रूप में हो रहा है जिसमें मस्जिद का जो अभी का स्ट्रक्चर है किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और बहुत ही एक्यूरेट जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जीरो टॉलरेंस पे है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह का चांसेस नहीं रहता है, उसका रिजल्ट देगा, जो कि न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा अंग है। इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी, ये उच्चतम न्यायालय ने भी एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। प्रमोद जी, बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ने बहुत बड़ी मांग कर दी है।
आदि विश्वेश्वर की तत्काल पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए नया वाद दाखिल किया गया है। सावन में आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। ज्ञानवापी पर देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिली है और उसके बाद अब ये एक नई खबर आ गई है जिसमें ज्ञानवापी पर एक नई मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना के लिए नया वाद दाखिल किया गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ने यह बड़ी मांग की है और यह कहा है कि आदि विश्वेश्वर की तत्काल ही पूजा अर्चना की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। फैसला यह कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष था, उसके बाद फिर यह मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कहा कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। 3 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा बयान दिया था। अब एएसआई सर्वे पर फैसले के बाद जितने भी बड़े बयान आ रहे हैं, सुनिए लाइव। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। राम मंदिर का जब पूरा फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्शिप एक्ट है ये कह दिया गया था कि पूरे देश में अब किसी भी मामले को अदालत में न लाया जाए। ज्ञानवापी को भी लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रदेश में तोड़फोड़ का माहौल, दंगा फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इश्यू चला उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियां हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो मामलात कानून के दायरे में चल रहे हों उनको कानूनी नुक्ते नज़र से ही उस पर बहस करनी चाहिए। त्रिशूल वहाँ पे एक दीवार में वो हैगा, अब उसका तो कोर्ट संज्ञान लेगा ना, कि कोर्ट बताएगा कि ये क्या था और क्या नहीं था, कब लगाया गया और कहाँ से लाया गया, कैसे लगा। तो ये तो कोर्ट में जब प्रीजुडिस है तो फिर ये कोर्ट को फैसला करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। कोर्ट के अंदर से एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। कोर्ट में एएसआई ने क्या कहा, अंदर की खबर आ गई है। एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने बड़ी बातें कही इलाहाबाद हाईकोर्ट से। एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी ने कहा कि अगर हम सर्वे करेंगे इससे प्रीमाइस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी भी तरह की हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे। साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से बातें कही हैं। कुदाल फावड़े से परिसर को नुकसान होगा, मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी। सर्वे का आदेश समय से पहले दिया गया है और इसीलिए सर्वे पर रोक लगाई जाए, यह मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से अपील की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अपील को कर दिया गया खारिज। हिंदू पक्षकार विष्णु शंकर जैन एक बार फिर से लाइव हैं, सुनिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए, एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। खुल गया जी बिल्कुल, बड़ी एक बार फिर से चलते हैं वकार अहमद जी के पास में। वकार अहमद जी, आपने ये कहा कि एक नया सा सिलसिला शुरू हो गया है, कभी कोई मंदिर, कभी कोई मंदिर, कभी किसी मस्जिद का इतिहास मंदिर के तौर पर खंगाला जा रहा है। भाई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है कि जहां पर त्रिशूल नजर आता है, जहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं, जहां पर स्वास्तिक के निशान नजर आते हैं, वहां पर आप लोग औरंगजेब के हिमायती क्यों बन जाते हैं? ये बात तो अपने हिंदुस्तान की है ना, आप लोग औरंगजेब के पक्षकार क्यों बने रहते हैं? ये बात तो हिंदू हित की है, ये बात तो हिंदुस्तान की है, ये इतिहास तो भारतीयता का है ना। भारत में हम हैं, भारत में आप हैं।
दूसरी बात, अभी जो बात हो रही है कि एएसआई के सर्वे से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसी तरह का एफिडेविट जो है कल्याण सिंह ने भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और क्या हुआ सबने देखा है। और बाबरी मस्जिद में इतने सारे सर्वे खुदाई होने के बाद ही हुआ। कल्याण सिंह सीएम थे, कल्याण सिंह पॉलिटिशियन थे, और मान लीजिए इतिहास में कोई गलती हुई भी है तो आगे आप एएसआई पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई एएसआई तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना वकार जी। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नजीर आपको जो इसका तल्ख तजर्बा रहा है मुसलमानों का, दिमाग को अगर हम थोड़ा बड़ा करेंगे, दिल को थोड़ा बड़ा करके अगर हम सोचेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि ज्ञानवापी में है क्या। ज्ञानवापी पर जिद छोड़ दीजिए ना। नहीं, तो किसकी जिद छोड़ना, वो कंफर्म कर देते तो हम लोग एक साथ छोड़ देते ना। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी जाए, आपके सामने रख दी जाए, एक बार में ही फाइनल करके कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी विवादित मस्जिद स्थल हैं, और अगर इनके इतिहास में, इनके गर्भ में मंदिर है, तो आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, जो नहीं विवादित है उसको भी रख सकते हैं कि किसी कहीं आजान के कुछ और पक्षकारों के बयान आ रहे हैं, कुछ और पक्षकारों के बयान आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से प्रमोद जी आपके पास आऊंगा मैं। के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहां पे पूरा विचारण हुआ हाई और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा, और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया, अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, काशी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे जिसके जरिए मंदिर के प्रमाण की तलाश की जाएगी। अब एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा, काशी क्या कहती है, आपको वाराणसी भी लेकर के हम चलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मायने हिंदू हित में क्या क्या हैं और अब मुस्लिम पक्षकारों के लिए विकल्प क्या क्या बचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं